आए आइए ना, बैठिए प्लीज। काफी जगह है। आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए बैठने के लिए। बैठिए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आप छोटे गिलास से पी रहे हैं। लगता है आपको अभी आदत नहीं पड़ी। वैसे मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप यहाँ के तो नहीं है। क्योंकि इस वक्त ये जो लोग आते हैं ना यहाँ पे, ये रोजर, मनी, इन सबको मैं पहचानता हूँ। आपको पहली बार देखा है यहाँ पे, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर सकते सर। पहले से बहुत पिए हुए होते हैं ये लोग। हम्म, यहाँ पे आते हैं खाली अपनी आखिरी बियर के लिए। दूसरे पब बंद हो जाते हैं, ये और कहीं जा नहीं सकते। ये वाला खुला होता है इसलिए यहाँ चले आते हैं। लेकिन ये लोग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। कभी मेज़ पे, कभी सड़क पे, कभी ट्राम में। कई बार तो इन लोगों को मैं छोड़ के आता हूँ इनके घर। वो अलग बात है, कम वक्त अगले दिन पहचानते भी नहीं साले। कहते ही कौन हो भाई, बताइए। हम्म, आप गलत मत समझिएगा, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, मतलब। वैसे आपको मैंने यहाँ पहली बार देखा। आप चुपचाप अगर टेबल पर बैठ गए, थोड़ा अजीब सा लगा, बुरा लगा। नहीं नहीं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। आप चाहें तो हम दोनों अपनी अपनी बियर पे अकेले रह सकते हैं। लेकिन सर, मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्या है ना कि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, ना जाने क्यों। हम्म, मेरी उम्र, आप अंदाज़ा लगाइए ना। अरे नहीं जनाब, कहाँ। आप तो बेवजह खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। चलिए, अब जब आपने खुश कर ही दिया है तो इसी खुशी में एक और पैक बना लेता हूँ। आप लेंगे? नहीं? नहीं नहीं, देखिए मैं जिद नहीं करूँगा। 3 बजे, ये बहुत भयानक घड़ी है जनाब। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। देखिए, 2 बजे आपको लगता है कि रात है, और 4 बजे सुबह होने लगती है। लेकिन 3 बजे आपको लगता है ना आप इधर ना उधर। मेरा मानना है ना सर, अगर मौत की कोई घड़ी है ना, तो यही घड़ी है। वैसे हर इंसान को अपनी ज़िंदगी और ये शराब चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। आप दोनों को सिर्फ एक ही बार चुन सकते हैं, बाकी तो हम उसे दोहराते रहते हैं। चाहे एक बार जी चुके, चाहे एक बार पी चुके। आप दूसरी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं?
मतलब मौत के बाद। अब उम्मीद है आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। मैं खुद कैथलिक हूँ सर, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बहुत दिलचस्प लगता है कि मौत के बाद भी पूरी तरह से आदमी मर नहीं जाता। पहले वो एक जिंदगी पूरी करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर ये जो समस्या है ना सर, ये मुझे रात को बहुत परेशान करती है, सोने नहीं देती। इसीलिए हर रोज रात के वक्त मैं इधर चला आता हूँ। पिछले 15 सालों से आ रहा हूँ सर। हम्म? जी नहीं, बिल्कुल अकेला तो नहीं रहता। आप तो जानते हैं पेंशन याफ्ता लोगों के अपने ही शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है। अब ज़रा देखिए ना, मैं यहाँ बैठकर आपके साथ बियर पी रहा हूँ और वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आपका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये ख्याल बहुत तसल्ली देता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता सर, जो जो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो या जिनका कोई इंतज़ार ना कर रहा हो। जिस वक्त आप इंतज़ार करना छोड़ देते हैं ना, आप जीना छोड़ देते हैं। इस मामले में बिल्लियाँ बहुत तेज हैं सर, बहुत देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतज़ार कर सकती हैं। वैसे देखा जाए तो इस लिहाज से वो औरतों की तरह होती। औरतों की तरह उनमें अपनी तरफ खींचने की जो है ना, एक असाधारण सी ताकत रहती है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लूँगा, क्योंकि थोड़ी देर में ये बार बंद हो जाएगी। फिर सुबह तक पूरे शहर में एक भी बूंद दिखाई नहीं देगी। हम्म? आप घबराइए नहीं। मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ सर। इंसान को 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। वरना वो उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा और उसकी उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस चौकी में या फिर किसी नाली में। जो देखा जाए तो ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है नहीं सर। जो होता ही रहता है। इतनी चेतना तो अवश्य होनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें। लौ जब उंगलियों तक सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। कब तक पकड़ना है, कब छोड़ना है, पीने का जो रहस्य है ना सर, इसी पहचान में छिपा है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग उस पहचान तक पहुंच नहीं पाते और वो 1.5 इंच से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। आपको मेरी बात में शायद हंसी आएगी, लेकिन असली पहचान तभी आती है जब आप 1.5 इंच से ऊपर उठ जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी इस बात को हंसी में उड़ा देंगे तो, क्योंकि मैं खुद कभी कभी कोशिश करता हूँ कि इस आशा के साथ जीना सीख लूँ कि कुछ चीज़ों को ना जानना आपकी सेहत के लिए अच्छा। आप धीरे धीरे
इस उम्मीद, इस आशा के साथ जीना सीख लेते हैं जैसे आप अपनी पत्नी के साथ जीना सीख लेते हैं एक ही घर में कई सालों से। हालांकि एक डर बना रहता है कि कहीं वो आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रही, और इस धोखे से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। ये निराशा की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी का अपना। ये सर एक शतरंज के खेल की तरह है। आप एक बाजी चलते हैं और आपके विरोधी के पास अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। आप एक खेल में हारने के बाद दूसरे खेल में जीतने की कोशिश करने लगते हैं। शायद मैं भटक रहा हूँ। बियर पीने का यही एक मज़ा है सर। आप रास्ते से भटक जाते हैं और एक ही जगह चक्कर लगाते रहते हैं, गोल 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 गोल, राउंड राउंड राउंड। थैंक यू।